हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेडजी ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं विकास। आप सभी का स्वागत करता हूं एक शानदार टॉपिक के साथ। बच्चों, आज हमको पढ़ना है कि जो ह्यूमन हार्ट है, जो हमारा हार्ट है, वो काम कैसे करता है। ठीक है, मतलब जो हार्ट बीट पंप होता है उसमें कैसे सिग्नल्स को कहाँ से मिलता है, इसका जनरेशन का मैकेनिज्म क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग अब तक इस चैप्टर में बहुत आगे आ चुके हैं और हमें पता है कि अगर एक सिंपल सा डायग्राम बनाए हम लोग तो हमें पता है कि आवर हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, अपना हार्ट कैसा है, 4 चैम्बर्ड, 1 2 3 4। तो ये जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है, इसमें आपको पता है कि एक जो, एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं ताकि चीज़ें समझ में आए आपको। ठीक है, तो दिस इज रफली डायग्राम। ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो हमारे हार्ट को रेगुलेट होने के लिए 4 टाइप ऑफ नोडल टिश्यूज होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यू। देयर आर आर 4 टाइप्स ऑफ, 4 टाइप्स नहीं, 4 नोडल टिश्यू, 4 नोडल टिश्यू which are present which are present in हार्ट। ठीक है, हार्ट में प्रेजेंट है ये नोडल टिश्यू। तो ये नोडल टिश्यू है क्या बेटा? दिस नोडल टिश्यू इज समथिंग हैव ऑटो एक्साइटेबल सेल्स। क्या है ये? ऑटो एक्साइटेबल सेल्स है जो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। मैंने तुमसे इतना बोला कि ये हार्ट का स्ट्रक्चर है और इस हार्ट में 4 नोडल टिश्यूज हैं। नोडल टिश्यू क्या है? नोडल टिश्यू व्हाट इज नोडल टिश्यू? नोडल टिश्यू क्या है? सो यार, पैचेस ऑफ मसल्स। ठीक है, क्या है? पैचेस ऑफ मसल। ये मसल कैसे हैं बेटा? पैचेस ऑफ मसल्स। अब ये मसल कैसे हैं बेटा? तो ये दीज मसल्स आर ऑटो एक्साइटेबल सेल्स। कैसे हैं ये? ऑटो एक्साइटेबल सेल्स है। ठीक है, ये ऑटो एक्साइटेबल सेल क्या होता है? जो अपना पोटेंशियल बेटा, जो अपना एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट करे। यहाँ पे जो 4 नोडल टिश्यू की बात हो रही है उसमें सबसे पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं SAN। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। फुल फॉर्म क्या है इसका? साइनो आर्ट्रियल नोड। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसका? साइनो आर्टिकुलर नोड। ओके, दूसरा क्या है? दूसरा है AV नोड। AV नोड का फुल फॉर्म क्या है? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। देन तीसरा क्या है बेटा? तीसरा इज बंडल ऑफ हिज। ठीक है, हिज। और फोर्थ इज पुरकुंजे फाइबर। तो देयर आर 4 नोडल पैचेस। दैट इज, nodal patches is a special type of muscles. That muscle is auto excitable that can generate their action potential by themselves. Okay, खुद से कर सकते हैं। जो सबसे पहला वाला है बेटा SN नोड, इसको हम लोग बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं? पेस मेकर। पेस मेकर का मतलब ये होता है जो स्टार्ट कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है। क्या इनिशिएट कर रहा है? तो हार्ट बीट इनिशिएट कर रहा है। ठीक है, हार्ट बीट को इनिशिएट कर रहा है। तो सबसे जो, अगर ऐसे नोट की बात करें हम लोग, सबसे पहले तो लोकेशन इसका मैं तुम्हें दिखा दूं एक बार।
ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ओके, जो एसएन नोड है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर है, वहां पे प्रेजेंट है। अब देखो मेरे साथ, ये राइट साइड है या लेफ्ट साइड है हार्ट का, तो सिंपल सी बात है, दिस इज राइट एट्रियम। इस राइट एट्रियम का ये कौन सा साइड है, लेफ्ट है या राइट है, ऑब्वियसली इधर है, राइट है, कॉर्नर में है, तो क्या बोलोगे इसको, राइट, ऊपर है तो अपर, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, सिंपल। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे, एसएन के बारे में क्या लिखेंगे हम लोग, प्रेजेंट एट राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। इसको बोलते क्या है बेटा, दे आर पेस मेकर, क्योंकि सबसे पहले जो एक्शन पोटेंशियल है यहीं पे जनरेट हो रहा है, सो दे आर कॉल्ड पेस मेकर, पेस सेटर भी बोलते हैं, ध्यान दोगे, कभी कभी पेस सेटर के नाम से सवाल आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो दे आर पेस मेकर और पेस सेटर, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, लार्जेस्ट नोडल टिश्यू, ये क्या है बेटा, लार्जेस्ट नोडल टिश्यू है, लार्जेस्ट नोडल टिश्यू, लार्जेस्ट नोडल टिश्यू है, कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है बेटा, एनसीईआरटी बोलती है कि ये 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, कितना, पर मिनट में, 1 मिनट में इतना एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लार्जेस्ट नोडल टिश्यू, और इसी के साथ ये इसके और भी सारे पॉइंट्स तो लोकेशन से सवाल आता है बेटा, लोकेशन से सवाल आता है, इसका लोकेशन पूछ देगा 1 नंबर में, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आगे देखिए, अगला जो है उसको हम लोग बोलते हैं एवी नोड, क्या बोलते हैं बेटा, एवी नोड, यहाँ पे प्रेजेंट है ये एवी नोड। तो ये जो एवी नोड है बेटा, इसका फुल फॉर्म होता है दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, इसकी फुल फॉर्म होती है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, तो लिखोगे यहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर सॉरी दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अब बेटा ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है ना, ये उससे कम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन की बात करेंगे, तो लोकेशन फिर से एक बार ड्राइंग बनाते हैं, हार्ट का डायग्राम तो हमने इतनी बार बना लिया है कि हमें याद हो गया है, क्यों बच्चों, है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका, इस कॉर्नर में प्रेजेंट होता है कौन, एवी नोड। तो इसकी लोकेशन देखो, ये राइट एट्रियम में, ठीक है, कॉर्नर में है, लोअर साइड में है, और इस बार ये राइट है या लेफ्ट है, तो लेफ्ट में है, तो लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम लिख दो यहाँ पे। सबसे पहले तो प्रेजेंट एट लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, पक्की बात हो गई। कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है बेटा, ये जनरेट करता है लगभग 40 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट, ठीक है, लगभग किसी किसी अलग अलग बुक में वैरी करता है, बट याद रखोगे कि अप्रोक्सीमेटली 40 एक्शन पोटेंशियल ये
जनरेट करता है पर मिनट। हो गया, ओके। उसके बाद अगला जो हमारा नोड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो सेप्टा में प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो सेप्टा यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आगे कुछ है नहीं, ये जो एवी नोड है बेटा, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, यही गया है और लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड हो गया है, और फिर यही लेफ्ट और राइट पार्ट, एक लेफ्ट मान लो पार्ट इधर चला गया, एक पार्ट इधर चला गया, आगे जाके पूरे हार्ट में ये फैले हुए हैं, इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, पुरकुंजे फाइबर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसको, पुरकुंजे फाइबर। तो अगला जो है हमारा वो क्या है, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज क्या है बेटा, इट इज अ कनेक्शन, इट इज द कनेक्शन बिटवीन एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर मसल्स, ठीक है, एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर मसल्स, इट बिगन, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे, इट इज कनेक्शन बिटवीन, इट इज connection between, connection between atrial and ventricular, atrial and ventricular muscles of हार्ट, ठीक है। मैंने क्या बताया कि एवी नोड से कनेक्ट होके निकलता है और ये लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, इट बिगन एट द एवी नोड एंड देन डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रांच, ठीक है। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, इट बिगन एट AV node and then divide into left and right branch, ठीक है। लेफ्ट और राइट ब्रांच में क्या हो गया बेटा, ये डिवाइड हो गया, ओके। तो अभी तक ऑर्डर क्या मिल रहा है आपको, ऑर्डर मिल रहा है एसए नोड, एवी नोड और बंडल ऑफ हिज। लास्ट में जो एक हमारे पास बचा है बेटा वो है पुरकुंजे फाइबर। ये पुरकुंजे फाइबर क्या होता है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वेंट्रिकल्स। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, ये वेंट्रिकल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ओके distributed at ventricles, ठीक है, ये वेंट्रिकल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये है हमारे चार नोड्स, दैट इज सेल्स, नोडल टिश्यूज जो कि ऑटो एक्साइटेबल है और ये जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ हार्ट। इन्हीं वजह से बेटा, इन्हीं सारे वजह से जो अपना हार्ट है वो क्या है, इट इज मायोजेनिक। जो ह्यूमन हार्ट है वो क्या है, मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक नहीं है, मायोजेनिक है, क्योंकि अपना जो एक्शन पोटेंशियल है, इम्पल्स जो है वो खुद जनरेट कर रहा है, कहीं बाहर से इसको सिग्नल नहीं मिल रहा है कि अब स्टार्ट करो, अब बंद करो, नहीं। हाँ, हार्मोन्स है जो इसके रेट पे इफेक्ट डाल सकते हैं, तेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, मगर वो इसको रेगुलेट नहीं कर सकते, वो उसको इनिशिएट नहीं कर सकते या स्टॉप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आवर हार्ट इज मायोजेनिक। सम एनिमल्स हैव न्यूरोजेनिक हार्ट, सम लाइक आर्थ्रोपोड्स, एनिलिड्स में जो होता है वो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। जैसे कॉकरोच में देख लो, कॉकरोच में जो हार्ट होता है वो क्या होता है, न्यूरोजेनिक होता है। तो क्या लिखोगे न्यूरोजेनिक और मायोजेनिक में, इम्पल्स कम फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, इसमें क्या लिख दोगे,
impulse comes from outside of heart। ठीक है, इसमें क्या लिख दोगे, impulse comes from inside of heart, inside of हार्ट के इनसाइड से जो है इम्पल्स वो खुद ही से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कम बाहर से आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, तो बेसिकली इसमें जो इम्पल्स आ रहा है वो नर्वस सिस्टम से आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हो इम्पल्स इज कमिंग फ्रॉम नर्वस सिस्टम। ठीक है, और इसमें क्या लिख सकते हो, इम्पल्स इसमें क्या है, बेसिकली इम्पल्स इज नॉट कमिंग फ्रॉम नर्वस सिस्टम, ये तो बिकॉज खुद ही जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इम्पल्स इज जनरेटेड बाय nodal tissue present inside of हार्ट। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, इसका एग्जाम्पल होगा एनी आर्थ्रोपोड्स और इसका क्या एग्जाम्पल होगा, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, सो यही था हमारा जो मेन डिफरेंस होता है न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट के बीच में। ओके, आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। क्या क्या सीखा है हमने सीखा है कि 4 टाइप्स ऑफ नोडल टिश्यू विच आर प्रेजेंट इन द हार्ट, दैट इज एसए नोड, एबी नोड एंड बंडल ऑफ हिस, एंड देन पुरकुंजे फाइबर। जो एसए नोड होता है वो सबसे बड़ा होता है, पूरे एक पेज पे हमने सिखाया था, प्रेजेंट एट द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, इट इज कॉल्ड पेस मेकर, लार्जेस्ट नोडल टिश्यू है और कितना जनरेट कर रहा है इम्पल्स, 70 से 75 का। ओके, नेक्स्ट देखिए आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, दैट इज एवी नोड, यहाँ पे लिख दे इसको हम लोग, दैट इज एवी नोड। ठीक है, एवी नोड प्रेजेंट एट द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, 40 इम्पल्स का ये 40 इम्पल्स जनरेट करता है 1 मिनट में। बंडल ऑफ हिस द कनेक्शन बिटवीन एट्रियल एंड द वेंट्रिकुलर मसल्स ऑफ दैट, इट बिगेन एट द, यहाँ से ये बिगेन होता है एवी नोड से एंड देन डिवाइड इनटू द 2 ब्रांचेस। ठीक है, और जो पुरकुंजे फाइबर होता है बेटा वो लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ओवर ऑल द वेंट्रिकल्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। कोई डाउट है तो आप कमेंट करें। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।